नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के दुनिया में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं। तो चैप्टर का नाम है माँ। क्या नाम है चैप्टर का? माँ की ममता या पागलपन। यह कहानी बहुत ही अच्छा है और आप सभी सुन के आप सभी को रोना आ जाएगा। तो अंत तक क्लास को देखिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये देखिए कहानी का आधार है। तो कहानी का नाम क्या है? माँ। और यह माँ कहानी किस भाषा में लिखा है? तो गुजराती भाषा में लिखा है। किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में। अच्छा, ये तो गुजराती भाषा में और हम सब हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। तो हिंदी में कौन अनुवाद किया है? तो गोपाल दास नागर। कौन किया है? गोपाल दास नागर। और इस कहानी में प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू है। तो प्रमुख पात्र कौन है? मंगू है। इनकी उम्र 12 वर्ष है और इनका विशेषता क्या है? जन्म से ही पागल और गूंगी है। जन्म से क्या है? पागल और गूंगी है, ठीक है। और लेखक परिचय जान जाते हैं। लेखक इनका कौन है? लेखक ईश्वर पाटलिकर है। कौन है? ईश्वर पाटलिकर है। गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं, ठीक है। मतलब गुजरात में सबसे अच्छा लिखने वाले ईश्वर पाटलिकर ही हैं। और ये इनका प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। खून की सगाई ये कहानी है। खून की सगाई क्या है? कहानी है। और काली पानी यह क्या है? उपन्यास है। काली पानी क्या है? उपन्यास है। उम्मीद करते हैं इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए मंगू के बारे में विशेषता बताया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले माँ के बारे में देखते हैं क्या बताया है। तो अश्मीर आसिम प्रेम और समर्पण खुद से अलग नहीं करना चाहती है। मतलब माँ और मंगू अलग नहीं होना चाहते हैं। बहुत ही अपने माँ जो है अपने बेटी से बहुत ही प्यार करते हैं, ठीक है। चलिए, और इन मंगू की बड़ी बहन देखिए क्या कहते हैं। मंगू की बड़ी बहन क्या कहते हैं? तो ये देखिए, ताना मारते हैं माँ के लाड प्यार ने ही इसे पागल किया है। माँ के लाड प्यार ने ही इसे पागल किया है। यह किसने बोल रहा है? कंबू। मंगू की बड़ी बहन ने कंबू बोल रही है, ठीक है। और फिर देखिए ना, यहाँ पर भाई है, बड़े भाई। देखिए बड़े भाई कहाँ पर रहते हैं? शहर में। मंगू से सहानुभूति है पर दूर है। अस्पताल भेजना चाहते हैं। मंगू को अस्पताल भेजना चाहते हैं, लेकिन वह शहर में रहते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं भेज पाते हैं। फिर देखिए ना, पर मंगू की भाभी है। कौन है? मंगू की भाभी। मंगू की भाभी क्या देखिए बोलती है? मंगू को घर का बोझ समझती है। मंगू को घर का बोझ समझती है। और चीर चीर और परेशानी भी होता है। मतलब जलता भी है और परेशानी भी होता है। आप सभी गांव में भी देखे होंगे। आप सभी यदि बहुत पढ़ते होंगे तो दोस्त सब जलता है कि नहीं? क्या? चलिए, उसी तरह भाभी भी इससे जलता था। चलिए, उम्मीद करते हैं इस स्लाइड समझ गए होंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा छूट गया, इसको भी बता देते हैं। परिवार के लिए मंगू का एक बोझ है, लेकिन माँ के लिए माँ के लिए उस उसके हृदय का टुकड़ा है। क्या है? परिवार के लिए मंगू का बोझ है और लेकिन माँ के लिए मंगू का टुकड़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले स्लाइड में। तो अगले स्लाइड देखिए क्या है। अस्पताल या गौशाला। देखिए गौशाला किसको कहते हैं? जहाँ पर गाय बकरी बैल सब रहते हैं उसको गौशाला कहते हैं, ठीक है। तो ना देखिए, गांव वाले की सलाह मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दो, वहीं ठीक होगी। मतलब मंगू की माँ को कहती थी, गांव वाले व्यक्ति सब रहते हैं जो गांव में, वो मंगू की माँ को कहती है मंगू को अस्पताल में भर्ती कर तो वहीं ठीक होगी, ठीक है। ये गांव वाले सलाह देते हैं। आप सभी देखते होंगे, आप सभी को भी गांव में बड़े बड़े आदमी जो रहते हैं आप सभी को भी सलाह देते होंगे, ठीक है। फिर देखिए ना, पर अस्पताल है, ठीक है। माँ का डर। अस्पताल क्या है? वह तो एक गौशाला है।
अस्पताल क्या है, ये माँ कह रहा है, ठीक है, गांव वाले नहीं कह रहा है, ये माँ कह रहा है। अस्पताल क्या है, गौशाला है। तो फिर देखिए ना क्या कह रहा है, माँ जी ही, माँ क्या कर रहा है, अगर मैं खुद अपनी बेटी की सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल के पराये लोग क्या उनका ध्यान रखेंगे। ये माँ जी कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर मैं खुद अपनी बेटी की सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल के पराये लोग क्या ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये माँ जी का कहने का मतलब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना दूर समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड पर चलते हैं, इससे आप सभी का सब्जेक्टिव बनेगा। अगले स्लाइड देखिए क्या है, ये देखिए अवस्था और उम्मीद। अवस्था और उम्मीद, आप सभी के गांव में ज्योतिष लोग आते होंगे, हाँ सब देखते होंगे, कहते होंगे कि आप अगले साल में आपका जॉब हो जाएगा क्या। तो उसी तरह एक मंगू के गांव में भी एक ज्योतिष आया, देखते हैं, हम पढ़ के सुना देते हैं आप सभी को। ज्योतिष की भविष्यवाणी, अगहन महीने अगहन महीने में मंगू 14 वर्ष होगी और वह ठीक हो जाएंगी, वह ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज्योतिष ज्योतिष ने बोला माँ को। ठीक है, तो आप सभी भी देखते होंगे ज्योतिष लोग आते हैं आप सभी के गांव में भी। ठीक है, तो उसी तरह मंगू के गांव में भी आया और इनका भविष्यवाणी किया। बोला माँ जी को मंगू 14 वर्ष अगहन महीने में हो जाएगी और वह ठीक हो जाएगी। लेकिन जब अगहन महीने हो गया तो अगहन महीने में अगहन अगहन महीने खत्म हो गया लेकिन मंगू ठीक नहीं हुआ। तब फिर अस्पताल लेके गया मंगू को। तो देखिए, और क्वेश्चन ना से पूछेगा, माँ के लिए किस महीना किस महीना उम्मीद था कि मंगू ठीक हो जाएगी, तो बोलिएगा अगहन। ठीक है, तो ना पर देखिए और लिखा है यथार्थ का परिणाम। यथार्थ का परिणाम, मध्य विद्यालय की लड़की कुसुम पागल हो गई। मध्य विद्यालय, एक लड़की थी, मध्य विद्यालय में लड़की पढ़ती थी एक, और वहां पर एक लड़की पागल हो गई। ठीक है, फिर अस्पताल में भर्ती हुई और 1-2 महीने में बिल्कुल ठीक होकर होकर लौट आई। एक दो महीने के बाद में फिर अपने गांव आ गई। ठीक है, तो फिर देखिए ना माँ में बदलाव बदलाव देखिए। पहली बार माँ ने अस्पताल का विरोध नहीं किया। पहली बार अस्पताल में विरोध पूछेगा, क्वेश्चन ना से पूछेगा, पहली बार अस्पताल अस्पताल का विरोध किसने नहीं किया, तो बोलिएगा माँ ने। ठीक है, ना पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा। चलिए, आप उम्मीद करते हैं ना से समझ में आ गया होगा इस स्लाइड से। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड देखिए क्या है, तो देखिए, तो जब कुसुम आई, कुसुम जब अस्पताल से ठीक होकर आई, उसके बाद देखिए क्या हुआ, घर अपने कुसुम को घर बुलाया। कुसुम को माँ जी ने घर बुलाया एक दिन और बैठा के माँ ने पूछने लगा कुसुम से कुछ कुछ सवाल। ठीक है, तो क्या क्या पूछने लगा, तो कुसुम से पूछा कि अस्पताल का व्यवस्था कैसा है, व्यवस्था कैसा है, अस्पताल का व्यवस्था कैसा है। तो कुसुम बोलती है, माँ जी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, माँ जी को बोलता है बहुत ही अच्छी है। तो माँ जी भी सोचने लगे कि अस्पताल में बहुत अच्छा चल रहा है तो मेरा भी बेटी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो उसी उसी के ख्याल में अपने बेटे को, शहर में रहते थे तो उनको बुलाया। ठीक है, तो देखिए कैसे बुलाया, बुलावा और अनुमति। बड़े बेटे को बुलाया, पूछेगा माँ जी किसको बुलाया, तो बोलिएगा बड़े बेटे को पत्र लिखकर बुलाया। ठीक है, और अस्पताल के लिए मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिया। जब अस्पताल के लिए किसका ऑर्डर लिया, भर्ती करने के लिए, अस्पताल में भर्ती करने के लिए किसका ऑर्डर लिया, तो बोलिएगा मजिस्ट्रेट का। फिर उसके बाद देखिए, जब बड़े बेटे गांव आ गए माँ के पास, फिर मंगू को बैठा कर बैलगाड़ी पर बैठाया। ठीक है,
घर से बैलगाड़ी पर बैठाया, क्योंकि अस्पताल बहुत ही दूर में है। देखिए यहाँ पर बहुत ही दूर में है। आप सभी यहाँ पर इमेजिंग कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए गांव गांव से प्रस्थान भारी मन से मंगू को बैलगाड़ी में बैठ बैठाकर अस्पताल तक ले जाएगा। मतलब भारी मन से मंगू को बैठाया बैलगाड़ी पर और यहाँ स्टेशन तक गाड़ी पर बैठा। ट्रेन पर देखिए ट्रेन का सफर, ट्रेन के यात्रियों के ताने, माँ के जो ट्रेन में व्यक्ति लोग थे बैठा हुआ, तो तो वहाँ के व्यक्ति क्या बोलते हैं देखिए। तो लड़की अस्पताल में लकड़ी बन जाएगी। माँ क्या बोलते हैं, लड़की अस्पताल में लकड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो माँ शर्मिंदगी और डर से कांप उठी। एक तो भरोसा करके आए थे अस्पताल, फिर ऊपर वाले माँ ट्रेन के व्यक्ति लोग सब वो क्या क्या बोलने लगे, लड़की लड़की अस्पताल में लकड़ी बन जाएंगे, ठीक है। तो माँ फिर माँ सोचने लगे कि अब हम फिर से घर लौट चलेंगे। लेकिन अपने बेटे को शहर से लेकर बुलाया था, तो उसी के ख्याल में फिर नाव पर ले गए अस्पताल में, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी दूर से आएगा, यदि आप सभी को भेज दिया जाएगा, फिर यदि आप सभी को घर भेज दिया जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा हो जाएगा ना। उसी के ख्याल में फिर अस्पताल चल गए। तो अंतिम पड़ाव में देखिए क्या हुआ। भारी मन से अस्पताल में प्रवेश किया। अब 12 वर्ष में पहली बार बेटी से जुदाई का क्षण, मतलब 12 वर्ष के पहले कभी जुदाई नहीं हुआ था, अलग कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ 12 वर्ष के बाद ही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना दूर समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। अगला स्लाइड देखिए, अस्पताल का सच, डर बनाम यथार्थ, ठीक है। तो माँ के लिए सवाल, माँ का कुछ सवाल था, उसको हम बता देते हैं। देखिए माँ का सवाल क्या है। मंगू खुद कुछ नहीं कर सकती, मंगू कोई भी काम नहीं कर सकती, कपड़े कौन बदलेगा, ये फर्स्ट सवाल है, ठीक है। कपड़े कौन बदलेगा मंगू का। फिर दूसरा सवाल देखिए क्या है, रात में रोशनी में उसे नींद नहीं आती, मंगू को रात में रोशनी नहीं आती, यह कौन बोल रहा है, माँ ने, ठीक है। फिर देखिए नर्स का जवाब क्या है, माँ जो अस्पताल में जो नर्स रहते हैं, माँ का नर्स क्या बोल रहा है देखिए, दिन में कई बार कपड़े बदले जाते हैं, दिन में बहुत बार कपड़े बदले जाते हैं, ठीक है। इन्हें नींद नहीं आती, उन्हें जिन्हें नींद नहीं आती जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें दवाई दी जाती है, जिसको नींद नहीं आता है ना उसको दवाई दी जाती है। ये नर्स का जवाब रहा, ठीक है। फिर माँ का डर देखिए क्या है। क्या पागल मरीज मंगू को मारेंगे, जो वहां के पागल भर्ती पहले से था, जब मंगू भर्ती होगा तो वहां के पागल लोग मारेंगे। तो फिर देखिए यहाँ का अस्पताल का व्यवस्था, उपद्रवी मारपीट करने के लिए मरीजों को अलग कमरे में बंद रखा जाता है। जो मारपीट करते हैं ना उसको अलग रखा जाता है, जो मारपीट नहीं करते हैं उसको अलग रखा जाता है। फिर ना देखिए निष्कर्ष, अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार में अत्यंत कुशल और संवेदनशील थे। मतलब जो वहाँ के अस्पताल में कर्मचारी थे वहाँ के बहुत ही अच्छा थे और सब ध्यान रखते थे, ठीक है। यही था व्यवस्था। फिर अगले स्लाइड पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं इतना दूर में समझ आ गया होगा। देखिए कितना मजा कहानी है, बहुत ही अच्छा कहानी है, ठीक है। इमेजिन कीजिएगा सिर्फ आप सभी। फिर उसके बाद देखिए जब अस्पताल से घर लौटा तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, घर माँ और बेटे घर
कितने बजे पहुंचे, किस टाइम पहुंचे। तो यहाँ पर देखिए रात 11:15 बजे, रात में 11:15 बजे 10 PM, 11:15 को ही बोलते हैं 10:45 में, ठीक है। 10:45 में माँ और बेटे अस्पताल से घर लौटे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पूरी रात माँ बिस्तर पर तरबित रही, मतलब तरबित मतलब क्या होता है, चंद्रमा को देखती ही रही पूरी रात। तो यहाँ पर देखिए 12 वर्ष में पहली बार उसकी बेटी उसके सीने से अलग थी, मतलब सीने से अलग थी, ठीक है। बगल में जो सीने रहते हैं ना, बगल में सोते हैं, उसको कहते हैं सीने। तो वहां पर नहीं थी, 12 वर्ष के पहले कभी भी अलग नहीं हुआ था, ठीक है, पहली बार हुआ। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, बड़े बेटे ने संकल्प लिया कि माँ, जो बड़े बेटे थे वो संकल्प लिया कि वह गांव आकर बहन का इलाज करवाएंगे। जो यदि वो गांव आकर बोला कि, मतलब संकल्प मतलब क्या होता है, सत्यापित, हम वादा करते हैं, ठीक है, कि यदि मेरा बहन ठीक नहीं होगा मैं फिर से गांव आकर अपना बहन को इलाज करवाऊंगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, सुबह का सच, सुबह का सच क्या है, देखिए मंगू की याद में असीम ममता के कारण कारण माँ भी पागल हो गई। जो मंगू की याद में असीम ममता के कारण माँ भी पागल हो गए। मंगू के याद में बहुत ही सोचते होंगे, तो सोचते सोचते माँ भी पागल हो गए। सोचिए कितना प्यार करते होंगे अपनी बेटी से, मंगू से, ठीक है। चलिए तो अगले अगले स्लाइड में चलते हैं। ना से ऑब्जेक्टिव आपसे एक ही को पूछेगा कि माँ और बड़े बेटे कितने बजे घर लौटे, तो बोलिएगा 11:15 बजे। कितने बजे, 11:15 बजे। चलिए फिर अगले स्लाइड चलते हैं, परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो माँ, देखिए कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, महत्वपूर्ण वीवीआई, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माँ की कुल कितनी संतानें थी, माँ की कुल कितनी संतानें थी, तो 4, 2 बेटे 2 बेटियां। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी, तो बोलिएगा मंगू। और अगला क्वेश्चन है, माँ के लिए आशा भरा महीना कौन था, ये हम बताए थे ना, कौन था, अगहन। कौन सा महीना था, आशा भरा महीना अगहन था। और ये भी क्वेश्चन बताएं, अस्पताल में भर्ती के लिए ऑर्डर किससे लिया, अस्पताल में भर्ती करने के लिए ऑर्डर किससे लिया था, तो बोलिएगा मजिस्ट्रेट का। किसका लिया था, मजिस्ट्रेट का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए ना पर, मंगू के अलावा कितनी संतानें थी, तो बोलिएगा 3। मंगू के अलावा कितनी संतानें थी, 3। माँ अस्पताल को क्या मानती थी, तो गौशाला। क्या मानती थी, गौशाला, ठीक है। अगला सवाल है, गांव की दूसरी पागल लड़की का क्या नाम था, तो बोलिएगा कुसुम। क्या नाम था, कुसुम था। फिर अगला सवाल है, ईश्वर पाटलिकर का लोकप्रिय उपन्यास हम बताए थे आप सभी को, कौन सा था, काली पानी। कौन सा था, काली पानी। यदि पूछेगा कहानी तो बोलिएगा खून की सगाई, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये आपका अंत था, आपका कहानी खत्म हो गया, द एंड। और अगले क्लास में मिलते हैं आप सभी। इसको और एक बार नहीं समझ में आया है तो और एक बार देख लीजिएगा, और अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव का करवा देंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव भी करवा देंगे, क्वेश्चन आंसर, क्या।
चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद। और यदि आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं अगले क्लास में, मिलते हैं, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।